चांदनी रात सुर्ख हुआ में गम दिल का सुकून है जहाँ हम हैं कम फजाओं में गूंजती बांसुरी की धुन रास्ते में बिखरे हैं सितारों के गीत दरिया का बहाव सरगोशी की। हर हर महादेव, जय माता जी एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भाई चेकआउट कर दिया है और ये रही गाड़ी और हम निकल रहे हैं कृष्णेश्वर। फिर जैसे आपको पता है कि कल रात को हम धुले रुक गए थे और रीज़न बिहाइंड ये था कि यहाँ पे बहुत ही बारिश थी। प्लस हमको ये पता चला कि भाई कृष्णेश्वर में भी बहुत बारिश थी, तो अगर हम जाते तो एक तो लेट नाइट तक पहुँचते वहाँ, उसके बाद जो होटल सॉर्ट आउट करना पड़ता है, जो लुकआउट करना पड़ता है होटल के लिए, भाई वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता बारिश के अंदर। तो ये बहुत ही सही डिसीजन था कि हम यहीं रुक गए। और यहाँ से कृष्णेश्वर का डिस्टेंस भाई 100 किलोमीटर्स है, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप ना जो सामने का क्लाउड फॉर्मेशन है उसको देख के जज कर ही पा रहे होंगे कि वेदर कितना प्लेजेंट होएगा। मतलब कल रात को जो बारिश हुई भाई अच्छी खासी बारिश है और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़रा भी नहीं है, हवा अच्छी खासी चल रही है और वेदर भी बहुत प्लेजेंट है। होप्स हो कि कृष्णेश्वर में भी ऐसा हो, बिकॉज कि हम कैसा कृष्णेश्वर टेम्पल के बाद ना सीधा एलोरा केव्स जाएंगे और वहाँ अप्रॉक्सीमेटली भाई 3 से 4 घंटे तो चाहिए उसको देखने के लिए। तो वेदर अच्छा हुआ तो सही है, वरना तो फिर भाई गर्मी में ना पूरा का पूरा बॉयल अप हो जाएंगे। आप में से कोई जब भी कृष्णेश्वर आता है तो एलोरा केव्स मिस मत करना। जो फेमस कैलाश टेम्पल है वो यहीं पर है, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी चलते हैं कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी क्या है। पुराणों के हिसाब से ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिव भक्त रहती थी जिनका नाम था कुसुमा, और उनका एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा बेटा था शिव जी के वरदान से। कुसुमा के जो हस्बैंड थे उनकी दूसरी बीवी इनसे बहुत जेलसी खाती थी। एक तो एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी और उनका बेटा बहुत खूबसूरत था। तो इस जेलसी के कारण एक बार उसने क्या किया कि इस कुसुमा के बेटे को जहर दे के मार दिया। ये इंसिडेंट से कुसुमा को बहुत आहत फील हुई और वो और शिव भक्ति में मग्न हो गई, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए थे और उनके बेटे को फिर से जीवन दान दिया था। और जिस जगह पे उन्हें जीवन दान दिया था वहीं शिवजी स्थापित हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में। और ये ज्योतिर्लिंग एसोसिएटेड है वृश्चिक या स्कॉर्पियो जो अपने ज़ोडिएक साइन है उसके साथ। और एज पर हिस्ट्री अराउंड 13 सेंचुरी में यह मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। उसके बाद काफ़ी बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया। जो इन्वेडिंग फोर्सेस थे मुस्लिम वर्ल्ड की, औरंगज़ेब ले लो या फिर दिल्ली सल्तनत, उन्होंने। और लास्ट डेट ये कही जाती है कि अराउंड 18 सेंचुरी में जो अहिल्याबाई होलकर थे, मैंने बताया था महेश्वर के जो क्वीन थी, उन्होंने इसे रिकन्स्ट्रक्ट करवाया गया था। तभी लाइक लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई महेश्वर की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। उनके जो क्वीन थी रानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 मंदिर का वापस से जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब जो डिस्ट्रॉय हो गए तो उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट करवाया और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ वहाँ पे मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ स्टार्ट करवाया। सो अप्रॉक्सीमेटली सुबह से देखें तो भाई 60 किलोमीटर्स कवर कर दिए और गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रही है। और रोड्स की बात करें तो भाई स्मूथ एंड स्पॉटलेस, ज़रा भी खड्डा नहीं। और ट्रैफिक तो भाई नाम का ही, मीन्स कहने के लिए नहीं कह रहा बट सच में तो ट्रैफिक बेयर मिनिमम है। इत्तो बित्तो से जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स मिल रहे हैं वही, बाकी पूरा रोड खाली है। और काइंड ऑफ वैसी फील आ रही है कि अपने लिए प्राइवेट रोड बना है। और आगे से भाई घाट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, प्लस डार्क क्लाउड्स छाए हुए हैं। तो बस बारिश मिल जाए वो घाट जब हम चढ़ना स्टार्ट करें। एक तो कहता है कि वो वेदर की जो फील होती है घाट्स में वो दुगनी हो जाती है, तो ड्राइव करने में मज़ा आता है। तो प्रे करते हैं कि बारिश मिल जाए, तो बस प्रे करते हैं कि बारिश मिल जाए। वो घाट में जब ड्राइव कर रहे होते और जब बारिश हो रही होती है भाई, वो एक्सपीरियंस मतलब बयान नहीं कर सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा। सो किस बात का वेट कर रही है, अपने बैग पैक करके रेडी हो जाओ। इस मानसून किसी भी महाराष्ट्र के जो घाट वाला सेक्शन है वो डेस्टिनेशन पे चले जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप होगी। चांदनी रात सुर्ख हुआ में गम दिल का सुकून है जहाँ हम हैं कम फजाओं में गूंजती बांसुरी की धुन रास्ते में बिखरे हैं सितारों के गीत दरिया का बहाव सरगोशी की मानंद आसमान में बादल जैसे रूई की
गाल मोहब्बत की कहानी हर लम्हा जोदा कभी समझ ना पाए ये अंदर की बात सात रंगों में। वैसे जिस तरीके से हमारा एक्सपेंस हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खर्चा होने वाला है इस ट्रिप पे। मतलब हमें बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छे रूम्स मिल रहे हैं, अच्छी होटल्स मिल रही है। प्लस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था, हमने सोचा था कि भाई 15-16 का एवरेज देगी, पर ये तो 18-19 और किसी किसी रोड पे तो 20 भी दे रही है। तो जो खर्चे होते हैं वो दो ही चीज़ में होता है, रुकना और पेट्रोल, और दोनों में हमारे अच्छे खासे पैसे बच रहे। तो मुझे नहीं लग रहा जैसे हमने कैलकुलेशन लेके चले थे कि पर हेड इतना आएगा, उतने तक खर्चा जाएगा भी। और यहाँ से घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया, 10-12 किलोमीटर का है। उसके बाद फिर अगेन प्लेन रोड्स पर चढ़ जाएंगे और वहाँ से कृष्णेश्वर शायद रह जाएगा 20 किलोमीटर, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। चांदनी रात सुर्ख हुआ में गम दिल का सुकून है जहाँ हम हैं कम फजाओं में गूंजती बांसुरी की धुन रास्ते में बिखरे हैं सितारों के गीत दरिया का बहाव सरगुशी की मानंद आसमान में बादल जैसे रुई की गाल मोहब्बत की कहानी हर लम्हा जोदा कभी समझ ना पाए ये अंदर की बात सात रंगों में। क्या व्यू था, मतलब जो घाटी का टॉप सेक्शन था, टॉप एरिया, वहाँ से जो प्लेन्स दिख रहे थे भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। मीन्स मन था कि भाई गाड़ी से उतरे और पूरा का पूरा वीडियो और उसे कैप्चर करूँ,
और बारिश होने लगी थी। फिर वो कैसा है कि जो इनोवा की सीट्स है वो लेदर सीट्स नहीं है, वो कॉटन सीट्स है। गर्मियों में कैसा है कि उसके अंदर स्वेटिंग नहीं फील होता, तो हमने वो चेंज नहीं करवाई थी। तो अगर वो गीली हो जाती तो भाई पूरे रास्ते जो स्मेल आती है ना गीले कपड़े की, वो स्मेल सुन के तो भाई मुर्दा भी ज़िंदा हो जाए, इतनी अजीब सी स्मेल आती है। तो यही रीज़न था कि बाहर उतरे नहीं। बाकी जो बाहर का व्यू था भाई वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर था, और बारिश बहुत अच्छी खासी आ रही थी, तभी लाइक बाहर जाके कुछ कैप्चर नहीं कर सका। तो भाई हमारी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आ ही गई है, यहाँ से 16 किलोमीटर्स ही है। तो जो आगे और भी जाएगा वहाँ से हम रास्ता चेंज कर लेंगे और फिर कृष्णेश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले भाई दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा ही जाएंगे हम एलोरा केव्स। रास्ते में भाई गन्ने का जूस पियेंगे, और इस गर्मी वाले वेदर के अंदर ना भाई वो ब्रह्मास्त्र का काम करता है, पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। बाकी बाहर की सिचुएशन देख के तो ये लग रहा है कि भाई गर्मी तो है, अब एग्जैक्टली ये तो तभी पता चलेगा जब एसी से बाहर निकलेंगे। और ये आ गई हमारी पार्किंग, मीन्स मंदिर के पास में ही पार्किंग है। तो यहाँ पे ना पार्किंग का इशू नहीं है, मंदिर के पास में ही पार्किंग है। मंदिर यहाँ से भाई कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब जो हमने प्रीवियस ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन किए उससे एक चीज़ श्योर है कि यहाँ पे भी फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देंगे। मतलब जब से पहलगाम अटैक हुआ है ना, तब से हर मंदिर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो फ़ोन तो नहीं ले जाने देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो लाइक मंदिर का एंट्रेंस है उसके एग्जैक्ट पास में ना काफ़ी सारी शॉप्स है जो प्राइवेट लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है, तो वहाँ हम ना हमारा फ़ोन और कैमरा जमा कर देंगे। तो चलिए फिर फ़ोन और कैमरा वहाँ जमा करके दर्शन करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।